हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू होमवर्क कॉर्नर। आई होप यू ऑल आर सेफ एंड हेल्दी। देखिए, स्कूल्स बंद है और हो सकता है काफी बच्चों के पास बुक्स भी ना हो। सो जो आज मैं शुरू करने जा रही हूँ हमारे हिंदी व्याकरण, ये हमारा चैप्टर 1 है कक्षा 3rd से। ठीक है, तो इस वर्कशीट में मैंने कंप्लीट चैप्टर को इंक्लूड करने की कोशिश की है। आई होप आपको ये पसंद आएगा। मैं फर्स्ट क्वेश्चन ना करा के सबसे पहले 4th क्वेश्चन कराऊंगी, जो कि मैंने लास्ट में डाल दिया है। सॉरी फॉर दैट। लेकिन इस वर्कशीट को करने के बाद आपको ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, इस बात की गारंटी मैं आपको देती हूँ। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। भारत में सबसे अधिक लोग किस भाषा को बोलते व समझते हैं? इजी, हिंदी। किसको बोलते और समझते हैं? हिंदी को। लिपि किसे कहते हैं? भाषा को लिखने की विधि लिपि कहलाती है, या भाषा को लिखने के लिए जो चिन्ह निर्धारित है उन्हें हम कहते हैं लिपि। ठीक है, क्या कहते हैं? लिपि। भारत की राष्ट्रभाषा क्या है? हिंदी। भारत की राष्ट्रभाषा क्या है? हिंदी है। भाषा किसे कहते हैं? भाषा वह साधन है। ठीक है, भाषा क्या है? वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर अथवा लिखकर अपने मन के विचार प्रकट करता है तथा दूसरों के विचार सुनकर या पढ़कर ग्रहण करता है, भाषा कहलाती है। जैसे अब मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूं, तो मैंने अपनी बात बोलकर भी और लिखकर भी, है ना, मैंने लिखा भी है और मैं बोल भी रही हूं, और आप लोगों को अपने मन के भाव बता रही हूं कि कैसे कि भाषा क्या होती है। और आप लोग क्या कर रहे हो? मेरे विचार को पढ़ भी रहे हो जो बुक में मैंने लिखा है, और उसको सुन भी रहे हो और समझ भी रहे हो। तो ये क्या हो गई? ये भाषा हो गई, जो कि आपके और मेरे बीच में जो मैं कन्वर्सेशन कर रही हूं, जिस बोली मतलब जो भी वर्ड मैंने यूज किए हैं, मतलब जो भी तरीका, जो भी साधन मैंने अप्लाई कर रही हूं अपनी बात कहने के लिए, वो है हमारी भाषा। ये मेरी भाषा है और वो ये आपकी भाषा है, तो ये हो गई भाषा। ठीक है, अब है मौखिक भाषा। जब हम अपने मन के विचार बोलकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, मौखिक भाषा कहलाती है। जैसे घरों में हम अपनी मम्मा से मम्मा प्लीज खाना दे दो, या किसी बात पे हमारे बड़े बात कर रहे होते, तो वो मौखिक भाषा होती है। अपना फोन पे बात करना, हम फोन पे बात कर रहे हैं, हाँ कैसे हो आप। हाँ, आजकल तो सिचुएशन ऐसी है कि कोरोना की जो सेकेंड वेव है, तो सब फोन पे ही है, बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन है। तो ये सब कैसी भाषा है? मौखिक भाषा है। ठीक है। लिखित भाषा, जब हम अपनी बात को लिखकर दूसरों के सामने प्रकट करें तो वह भाषा का लिखित रूप कहलाती है। जैसे कि टेक्स्ट मैसेजेस भेजना। आज आपको व्हाट्सएप पे काफी सारे स्टेटस वगैरह में मिलेगा कि ऐसे ऐसे घर पे प्रिकॉशंस लो, गर्म पानी पियो। मतलब वो जो व्हाट्सएप पे हम मैसेज सेंड कर रहे हैं, वो हमारी कैसी भाषा हो गई? लिखित भाषा। आपकी ऑनलाइन क्लास चली हुई है, तो आपको जो होमवर्क है वो व्हाट्सएप पे मिलता है, टाइप हुआ आता है, तो वो लिखित भाषा है, जब हम अपनी बात को लिखकर दूसरों के सामने प्रकट कर रहे हैं। ठीक है, अब है व्याकरण। व्याकरण हमें भाषा को सही बोलना, लिखना, समझना और समझना सिखाता है। व्याकरण हमें क्या बताता है? कि भाषा को कैसे सही रूप से लिखना है, उसे बोलना है और कैसे उसको समझना है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकारा गया। देखिए, हमारी जो राष्ट्रभाषा है, नेशनल लैंग्वेज है, वो है हिंदी, और उसे 14 सितंबर 1949 49 में उसको स्वीकारा गया था। ठीक है, आइए अब हम वर्कशीट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। भाषा के मुख्यतः 2 या 3, कितने रूप होते हैं भाई? 2 रूप होते हैं। देखिए, वैसे तो भाषा का एक और तरीका भी है, सांकेतिक भाषा, लेकिन मेन जो हम मान के चलते हैं वो यही मान के चलते हैं कि भाषा के सिर्फ 2 ही रूप होते हैं, लिखित और मौखिक। पंजाबी लिखने की लिपि ब्लैंक कहलाती है, गुरुमुखी। देखिए, अब हिंदी जो हम लिखते हैं, हिंदी, संस्कृत और मराठी, उनके लिए देवनागरिक लिपि का यूज किया जाता है। मतलब वो चिन्ह, लिपि मतलब चिन्ह, कि हम अपनी हिंदी भाषा को कैसे लिखें, वो हमारी देवनागरिक लिपि में आता है, और पंजाबी गुरुमुखी में आता है। ठीक है, हम अपने विचार को ब्लैंक के द्वारा प्रकट करते हैं, भाषा के द्वारा। ठीक है, तमिल, कन्नड़, तेलुगु आदि भारत की भाषाएं, ये दक्षिण में बोली जाती है। तमिल, कन्नड़, तेलुगु।
बोलकर अपनी बात कहना भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। जब हम अपनी बात को बोलकर कहते हैं तो वो भाषा का मौखिक रूप होगा। सही पर टिक का निशान लगाना है, गलत पर क्रॉस का निशान लगाना है। भाषा लिखने की विधि लिपि कहलाती है, ये बिल्कुल सही बात है। महाराष्ट्र की भाषा मराठी है, ये भी बिल्कुल सही है। भाषा के मुख्यतः 4 रूप होते हैं, ये गलत है। पूरे भारत में एक ही भाषा बोली जाती है, ये भी गलत है। पूरे भारत में देखो हिंदी तो कॉमन है, मतलब बोली समझी सबसे ज्यादा जाती है, बट साउथ साइड में कन्नड़, तमिल, तेलुगु, वहां पे डिफरेंट भाषा बोली जाती है। कश्मीर में कश्मीरी वगैरह बोली जाती है। तो पूरे भारत में सेम भाषा नहीं है। पत्र लिखना लिखित भाषा का रूप है, बिल्कुल सही है। अखबार पढ़ना मौखिक भाषा का रूप है, बिल्कुल सही है। देखिए अखबार टाइप होके जब आता है तब वो उधर से यानी कि जो एडिटर होते हैं जो अखबार टाइप करते हैं वो लिखित भाषा का रूप है, क्योंकि अपनी वो बात लिख कर कह रहे हैं हमें। बट जब हम अखबार पढ़ रहे हैं तो वो मौखिक भाषा हो गई, क्योंकि हम जो विचार ग्रहण कर रहे हैं अपने अंदर वो बोलकर या पढ़कर ग्रहण कर रहे हैं, तो फिर वो मौखिक भाषा हो गई। भारत की राष्ट्रभाषा उर्दू है? नहीं जी, भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। मिलान करो। हिंदी जो है वो लिखी जाती है देवनागरिक लिपि में, उर्दू लिखी जाती है फारसी में, पंजाबी गुरुमुखी में, अंग्रेजी रोमन में, और मलयालम जो है वो केरल की भाषा है। ठीक है, ये लिखी नहीं जाती है, ये इसकी कोई लिपि नहीं है, लेकिन केरल में मलयालम बोली जाती है, ये उसके लिए मैच है। ठीक है, बाकी जो 4 है वो इनकी लिपि है कि हिंदी की लिपि क्या है, देवनागरिक है, उर्दू लिखी जाती है उसमें फारसी में, पंजाबी जो गुरुमुखी में, और अंग्रेजी रोमन में। ठीक है, और 4th क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी करा चुकी हूं। सो आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ये पूरी वर्कशीट आपको समझ में आ गई होगी। इसका PDF मैं आपको दे दूंगी, तो आप वहां से इसको डाउनलोड भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच।